वेलकम टू आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रियलिटी चेक पर बात करने वाले हैं जो हर डिजिटल क्रिएटर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम उस डीप एनालिसिस में डाइव इन करेंगे जहां ये समझ आएगा कि आखिर क्यों वो क्रिएटर्स जो अपने थंबनेल्स और टाइटल्स पर लिटरली दिन रात एक कर देते हैं उन्हें फिर भी स्टैग्नेंट ग्रोथ का सामना करना पड़ता है। सो चलिए देखते हैं इसके पीछे आखिर असल मसला क्या है। ये एक ऐसी कॉमन फ्रस्ट्रेशन है ना जो लगभग हर नए और पुराने क्रिएटर ने फेस की होगी। सोचिए, घंटों लगाकर एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जाता है। हो सकता है कि एक मुकम्मल प्रोफेशनल ऑटोमेशन वीडियो बनाई गई हो जिसमें हाई क्वालिटी एआई फोटोज और एआई स्टॉक वीडियोस का कंप्लीटली शानदार यूज हुआ हो। कंटेंट लिटरली टॉप नॉच है, लेकिन जब उसे पब्लिश करते हैं व्यूअर्स बिल्कुल गायब होते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? असल हकीकत ये है, और ये एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, कि प्रॉब्लम अक्सर कंटेंट में होती ही नहीं, बल्कि जो हिडन डिफ़ॉल्ट बैकएंड सेटिंग्स है ना, वो चुपचाप उस कंटेंट की रीच को लिमिट कर रही होती हैं। एल्गोरिदम खराब या टूटा हुआ नहीं है, उसे बस एक सही डायरेक्शन ही नहीं मिल रही होती। क्रिएटर्स को लगता है सब परफेक्टली ठीक चल रहा है, पर बैकएंड मुकम्मल तौर पे अनऑप्टिमाइज्ड पड़ा होता है। तो इस फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 की एरियाज को कवर करेंगे। नंबर 1, असल मसला कहाँ है। फिर बुनियादी चैनल सेटिंग्स, आइडेंटिटी और एसईओ सेटअप, ब्रांडिंग और व्यूअर एक्सपीरियंस, अपलोड्स और कमेंट्स कंट्रोल, और आखिर में कामयाबी की असल बुनियाद। ये बेसिकली डिजिटल हाउस की प्लम्बिंग और फाउंडेशन सेट करने जैसा है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पहले हिस्से से, असल मसला कहाँ है और बैकएंड तक एक्सेस कैसे हासिल की जाए। उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, बुनियादी चैनल सेटिंग्स। ये चैनल की एब्सोल्यूट कोर फाउंडेशन है। तो इन बुनियादी सेटिंग्स में सबसे पहली और सबसे क्रूशल चीज फोन वेरिफिकेशन है। अगर नंबर वेरीफाई नहीं किया गया ना, तो समझ लें प्लेटफॉर्म ने बेसिक्स ही लॉक कर दिए हैं। बिना वेरिफिकेशन के कस्टम थंबनेल्स नहीं लग सकते, लंबी वीडियोस अपलोड नहीं हो सकती, और लाइव स्ट्रीमिंग भी एंटायरली रिस्ट्रिक्टेड होती है। बस सिंपली सेटिंग्स में जाना है, फीचर एलिजिबिलिटी में नंबर वेरीफाई करना है, एक ओटीपी आएगा और बूम, ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस फौरन गायब। उसके बाद एक और इंतहाई अहम सेटिंग है ऑडियंस की। ये देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका इम्पैक्ट मैसिव होता है। अगर गलती से भी वीडियो को मेड फॉर किड्स मार्क कर दिया तो कंप्लीटली ऑटोमेटिकली कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और रीच ना लिटरली सिवियरली लिमिट हो जाती है। इसके बरक्स अगर कंटेंट जनरल ऑडियंस के लिए है तो हमेशा नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करना चाहिए। इससे फुल एंगेजमेंट पोटेंशियल और एक वाइडर रीच अनलॉक होती है। बिल्कुल इसी तरह कंट्री सेटिंग का ठीक होना भी इक्वली जरूरी है। अगर लोकेशन ठीक से सेट नहीं की गई तो एल्गोरिथम को कंप्लीटली समझ ही नहीं आता कि इस वीडियो की मेन ऑडियंस आखिर कहाँ की है। नतीजा, वीडियोस सही लोकल लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। सेटिंग्स में जाकर करेक्ट कंट्री सेलेक्ट करना एक निहायत ही सिंपल स्टेप है, बट एल्गोरिथम को ठीक से गाइड करने के लिए यह एब्सोल्युटली एसेंशियल है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आइडेंटिटी और एसईओ सेटअप। ये वो सेटिंग्स हैं जो एल्गोरिदम को बताती हैं कि एग्जैक्टली किसको टारगेट करना है। चैनल कीवर्ड्स बेसिकली बैकएंड में छुपे हुए टॉपिक्स होते हैं। अगर कंटेंट एजुकेशन, ग्रोथ या लेट्स से कंप्लीटली ऑटोमेटेड एआई ड्रिवन डॉक्यूमेंट्रीज पर मबनी है तो प्रिसाइजली वही स्पेसिफिक कीवर्ड्स यहां ऐड होने चाहिए। ये एक तरह से बैकएंड को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देते हैं, जिससे एल्गोरिदम को नीचे प्रॉपर्ली कैटेगराइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आइडेंटिटी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा चैनल हैंडल है। ये एक यूनिक पहचान होती है, जैसे @यूजरनेम। अगर इसे अभी तक क्लेम नहीं किया ना, तो सीरियसली इसे जल्दी सिक्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और ये हैंडल ले गया तो चैनल की प्रोफेशनल आइडेंटिटी और सर्चेबिलिटी दोनों पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। और हाँ, चैनल डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक सिंपल हेलो हाय इंट्रोडक्शन नहीं होता। ये एसईओ का एक मेजर पावरफुल टूल है। इसमें डायरेक्टली और वाज़े तौर पर बताना होता है कि चैनल का एक्चुअली पर्पस क्या है, व्यूअर को इसे देखकर क्या फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बेसिकली सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। 2 या 3 शॉर्ट स्नैपी पैराग्राफ्स जिसमें क्लियर कीवर्ड्स हों, सर्च विजिबिलिटी को टोटली आसमान तक पहुंचा सकते हैं। चौथा हिस्सा है ब्रांडिंग और व्यूअर एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने चैनल की ज़ाहिरी ख्वाहिश को इम्प्रूव करना ताकि लोग अट्रैक्ट हों। देखें, प्रोफेशनलिज्म की सबसे पहली निशानी क्लियर कॉन्टैक्ट एवेन्यूज प्रोवाइड करना है। सोशल लिंक्स और एक बिजनेस ईमेल का लाजमी ऐड होना बनता है। अगर कोई व्यूअर कनेक्ट करना चाहे या कोई ब्रांड प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उनके पास एक वाज़े आसान रास्ता होना चाहिए। ये एक छोटा सा स्टेप है, पर चैनल को हाईली क्रेडिबल बनाता है। अब व्यूअर एक्सपीरियंस को टेलर करने की बात करते हैं। नए आने वालों के लिए एक चैनल ट्रेलर होना चाहिए,
जो उन्हें लिटरली फौरन इम्प्रेस कर सके और चैनल का मकसद क्लियर करे। जबकि उन लोगों के लिए जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, एक अलग फीचर्ड वीडियो सेट की जा सकती है ताकि उन्हें हमेशा कुछ नया, फ्रेश और रेलेवेंट देखने को मिले। वाटरमार्क की अहमियत को अक्सर कंप्लीटली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये वीडियो के कॉर्नर में एक छोटी सी इमेज होती है, जैसे लोगो या फिर एक सिंपल सब्सक्राइब बटन, पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वीडियो प्लेबैक के दौरान ये कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर रहता है। ये ना सिर्फ ब्रांडिंग बूस्ट करता है, बल्कि व्यूअर को बिना वीडियो रोके स्मूथली सब्सक्राइब करने का एक आसान ऑप्शन भी देता है। 5वां हिस्सा, अपलोड्स और कमेंट्स कंट्रोल। ये वो वक्त बचाने की मेंटेनेंस सेटिंग्स हैं जो डेली लाइफ आसान बनाती हैं। वर्कफ्लो ऑटोमेशन के जरिए अगर एक ही बार कैटेगरी और डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें तमाम ज़रूरी लिंक्स मौजूद हों, सेट कर दी जाएं, तो फ्यूचर की हर अपलोड का प्रोसेस सुपर इजी हो जाता है। ज़रा इमेजिन करें, एआई स्टॉक फुटेज यूज़ करके रेगुलर बेसिस पर प्रोफेशनल ऑटोमेशन वीडियोस तैयार की जा रही हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हर बार वही सेम टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने की मेहनत और गलती दोनों से बचा जा सकता है। टाइम इज़ मनी, राइट? और कम्युनिटी मैनेजमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर कमेंट सेक्शन स्पैम से भर जाए तो जो रियल और एंगेज्ड ऑडियंस होती है ना, वो वहां इंटरैक्ट करने से कतराती है। इसलिए स्पेसिफिक इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को ब्लॉक करना, स्पैमी लिंक्स को फिल्टर आउट करना और बेसिक मॉडरेशन एनेबल करना एब्सोल्युटली जरूरी है। इससे कमेंट्स टोटली क्लीन रहते हैं और एक सेफ व्यूअर एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। एक एब्सोल्यूट प्रो टिप यहाँ ये है कि डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, प्राइवेट पर सेट रखना चाहिए। अगर ये गलती से पब्लिक पर हो तो अपलोडिंग में थोड़ी सी भी गलती होने की सूरत में वीडियो फौरन लाइव हो सकती है। प्राइवेट रखने से लाइव जाने से पहले फाइनल टाइटल, टैग्स, मोनेटाइजेशन और रिस्ट्रिक्शंस को तसल्ली से चेक करने का पूरा मौका मिलता है। छठा और आखिरी हिस्सा, कामयाबी के असल बुनियाद, यानी इन सबको सही करने का आखिर नतीजा क्या निकलता है। कहा जाता है कि जब फाउंडेशन ठीक होती है तभी ग्रोथ स्टेबल होती है, और सच में ये इस पूरे एनालिसिस का मेन लेसन है। बेहतरीन कंटेंट और विजुअली स्टनिंग वीडियोस लाजमी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर चैनल की बैकएंड सेटअप और इन डिफ़ॉल्ट रूल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रीच को शदीद नुकसान पहुंचता है। तो चलिए इस फाइनल सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हैं। कंटेंट तो दिन रात एक करके बेहतरीन बन रहा है, लेकिन क्या उस चैनल की फाउंडेशन सच में मजबूत है? अगर इसका जवाब ना है तो आज ही अपना स्टूडियो ओपन करके इन बैकएंड सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना लाजमी है। इस तफसीली जायजे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे डिजिटल सेटअप की बेस को प्रॉपर्ली समझने में बहुत वाज़ेह मदद मिली होगी।